हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस केमिस्ट्री के बेसिक वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे मैंने कहा CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज क्या होती है उसके बारे में एक पार्ट बाय पार्ट हम सिखाते जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिक केमिस्ट्री के हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा बेसिक, ठीक है। बेसिक क्या है, एक तरह से बेसिक ही मानिए, ठीक है। चलिए, मैंने कहा आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग डालिए आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा मैंने, क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको कैसे निकाला जाता है, कक्षा 9 और 10 में आप लोग ने आवा रूल से इसको निकाला था। अब आपको मालूम ही होगा आफवा रूल क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसकी ही बेसिस पर हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम का संकेत जो होता है, तत्व जो होता है वह Na होता है। Na का एटॉमिक नंबर जो होता है यह 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है दोस्तों, ठीक है। अब 11 होता है सोडियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए 2 2 4 6 10 11, ठीक है। 11 हो गया ना, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकाला जाता है। अब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d क्या है आप लोग पढ़े होंगे इसके बेसिक वीडियो में। मैंने इसी यूट्यूब वीडियो पर बहुत ही बेसिक तरीके से डाल दिया हूँ, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने कहा कैल्शियम, कैल्शियम एक थोड़ा सा चीजें आप लोगों को मालूम है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कैल्शियम, क्या कहा, कैल्शियम का Ca होता है। Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, देखिए 10 हो गया। 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 की कैल्शियम की बराबर हो गया। ये एक प्रकार के 3 प्रकार के ऐसे आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम का निकाला। जैसे मैंने कहा कैल्शियम, तो कैल्शियम का निकाला आपने। और मैंने बाद में भी कर दूं, जैसे मैंने कहा दिया एल्युमिनियम, क्या क्या है, एल से क्या होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, आप कहेंगे 13 होता है। 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए कि 1s2 2s2 2p6 और 3s, कितना हो जाएगा 3s2 और 3p1। देखिए 2 2 4 10 2 12 1 13, देखिए इस 13 के बराबर हो गया कि नहीं। इस प्रकार से हम दोस्तों, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक नॉर्मल नीच का निकाल सकते हैं, नॉर्मल तत्वों का। जैसे सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यदि मैं कह दूं कि सोडियम पर 1+ या उसके चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, और एक अपवाद वाला आ जाए, ठीक है, एक्सेप्शन वाला आ जाए, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में भी अब जा रहा हूं बात करने, ठीक है। जैसे मैंने कहा एल्युमिनियम का अभी निकाले हैं दोस्तों, देखिए एल्युमिनियम का निकाले हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है 13, 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए निकाल दी है। जब मैंने 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया हूं, यदि एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर लगा दूं, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कह दिया सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा इस समय मान लीजिए Cl, क्या लिखा मैंने, Cl का कितना होता है 17 होता है। अब 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5, 3p5, देखो 2 2 4 10 2 12 5 17, ठीक है।
ए इसके ऊपर जब इस एलिमेंटों के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है तब का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, यदि इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, वह चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, ठीक है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। इसमें दो चार है एक्सेप्शन वाला रूल, ठीक है, उसको सीख लीजिए, बस आपका ये जो बेसिक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिक्कत कभी होंगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी मैंने कह दिया क्या, इसको हटा देना, देखो इसको नोट डाउन हो गया आप लोगों को ना। ठीक है, देखिए मैंने कह दिया कि सर 11 सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज का आप निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए बेसिक फंडा यहाँ पर काम करती है। कभी कभार आपसे पूछे था सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग ही तरीका कुछ है और उसका अलग ही तरीका था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसे मैंने कहा सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम का तो 11 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनों की कमी। और नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सोडियम पर एक पॉजिटिव है तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे। जैसे मैंने कहा 1s2 2s2 2p6 3s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है, यहीं पर समाप्त हो रहा है, तो इसके एक है ना, कितना है पॉजिटिव चार्ज, एक, तो एक की कमी कर देंगे यानी कि 0 बना देंगे। अब इसका मतलब कुछ भी नहीं हो पाता है दोस्तों, बस 1s2 2s2 2p6 होगा आपका। सोडियम पर एक पॉजिटिव का मतलब कि 1s2 2s2 2p6 होगा, बस इतना ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। यदि 2 पॉजिटिव रहेगा तब सर क्या होगा, तभी हम 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देंगे। जैसे मैंने कहा सोडियम पर कैल्शियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे मैंने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है, एक कैल्शियम का है ना दोस्तों, तो कैल्शियम का है तो कैल्शियम के 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में से घटा देंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा इसका, 4s2, यही हटा दीजिए 4s2 वाला, 0 कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब अब कुछ भी नहीं रह जाता। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है इसका, बस दोस्तों। ठीक है, अब जी मैंने कहा एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव हो, तब सर 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अब इसके इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दीजिए, वृद्धि नहीं करना है। पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही करना होगा। ठीक है, कमी करना है। ऐसे एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ कर दीजिए, 0 हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ कर दीजिए, 0 हो जाएगा। अब ए हाई दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s 0 हो जाएगा उसके ऊपर। इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, कुछ भी मतलब नहीं, यानी कि इसको मिटा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, जो इच्छा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। अब एक मैंने 17 Cl का 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया, 17 का Cl पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब जैसे ही 17 का एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक बनने, यानी कि नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, सब लोग बोले एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। यदि नेगेटिव चार्ज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 5 है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिटाकर 6 लिख दीजिए, क्योंकि 5 की जगह 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि होता है। नेगेटिव का मतलब वृद्धि होता है, एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग बताइए आप लोग, जैसे मैंने कह दिया
कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज का निकालिए, कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज निकाल कर दिखाइएगा, कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे सल्फर, सल्फर पर 2 निगेटिव चार्ज का कर दिखाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, ठीक है, ये होमवर्क है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।